Hello students, I am Bhavini Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government RC Khaitan Polytechnic College Jaipur। आज हम CE 204 सर्वेइंग फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग फर्स्ट यूनिट पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, सेकेंड इज़ uses of surveying and the third is principles of surveying। आज हम इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली सर्वेइंग होता क्या है? सर्वेइंग एक ऐसी साइंस है जिसमें हम अर्थ की सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स या स्टेशंस हैं उनकी रिलेटिव पोजीशंस निकाल सकते हैं, और ये रिलेटिव पोजीशंस हम या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करके या एंगल्स लेके हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेटिव पोजीशंस, और उसके बाद हम इन डिटेल्स को किसी प्रॉपर स्केल या सूटेबल स्केल पे लेके प्लॉट कर सकते हैं, जिससे हम प्लान या मैप बनाते हैं किसी भी जगह का। द मैप इज़ ड्रॉन टू सम सूटेबल स्केल, और जो मैप हम ड्रॉ करते हैं सर्वेइंग करने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों की डिटेल देता है। इट शोज़ द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ कंट्री सच एज टाउन्स, विलेजेस, रोड्स, रेलवेज, रिवर्स एट्सेट्रा। एक मैप के अंदर हम टाउन या विलेज या रोड्स ये सब चीज़ें हम शो कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम ऐसे भी मैप्स बनाते हैं जिसमें हम रोड्स या रेलवेज या कैनाल्स कहाँ पर हैं ये सब चीज़ें भी हम मैप्स के अंदर दिखा सकते हैं। तो बेसिकली सर्वेइंग के यूजेस क्या क्या हैं? सर्वेइंग से हम टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। टोपोग्राफिकल मैप के अंदर हमें हिल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, कहाँ पर वादियाँ हैं, कहाँ पर जंगल हैं, किसी भी कंट्री की ये सारी जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स एक टोपोग्राफिकल मैप के अंदर शो की जाती हैं। देन वी कैन प्रिपेयर अ कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप के अंदर किसी भी हाउस का या किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी कॉलोनी की बाउंड्रीज हम शो करते हैं। देन इज़ एन इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप के अंदर हम ये दिखाते हैं कि कोई रोड्स कहाँ कहाँ पर रोड्स का नेटवर्क है, रेलवेज़ की लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रिजर्वॉयर्स, तालाब, नदियाँ ये सब कहाँ पर हैं या इनकी लोकेशन क्या है, ये सब हम इंजीनियरिंग मैप में दिखा सकते हैं। हम मिलिट्री मैप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलिट्री मैप के अंदर हमें जो भी मिलिट्री एरिया में जितने भी रोड्स और रेलवे कम्युनिकेशंस हैं वो हम दिखाते हैं, प्लस जो भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंट्री की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत अहम होते हैं कि कौन सी पोस्ट किस जगह पर है, वो चीज़ें भी हम मिलिट्री मैप के अंदर दिखा सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर अ कंटूर मैप। कंटूर बेसिकली एक वो लाइन होती है जो सारे सेम हाइट के या सेम लेवल के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो हम एक कंटूर मैप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कितनी है। जियोलॉजिकल मैप हम प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर आयरन ओर के रिसोर्सेज किस एरिया पे ज़्यादा हैं, कहाँ पर बॉक्साइट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, कॉटन की खेती कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें हम जियोलॉजिकल मैप में दिखा सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल मैप, इसके अंदर जहाँ पर भी हमारे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मॉन्यूमेंट्स या इस टाइप की चीज़ें हैं वो सब इंडिया में या हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री में जहाँ पर भी स्थित हैं उसकी पोजीशंस भी हम आर्कियोलॉजिकल मैप में दिखा सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक कैडेस्ट्रल मैप है जो कि हाउस या किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्री को दिखाता है। दिस इज़ अ कंटूर मैप, दीज आर द कंटूर्स, एंड राइट साइड में जो फिगर है दैट इज़ द कंटूर मैप। जियोलॉजिकल मैप जिसमें
कहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, किस इंडिया के किस पार्ट में किस चीज़ का रिज़र्व है, कहाँ पर है, वो दिखाया जा सकता है। ये मिलिट्री मैप जिसमें POK दिख रहा है, कितना इंडिया अंडर चाइनीज़ कंट्रोल है, कितना इंडिया इज़ अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। एंड देन इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो बेसिकली हम सर्वेइंग को दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अर्थ को एक प्लेन मानते हैं। अर्थ का सरफेस कर्व्ड होता है, लेकिन हम प्लेन सर्वेइंग के अंदर अर्थ के कर्वेचर को निगलेक्ट करते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते। तो इसलिए प्लेन सर्वेइंग इसको बोलते हैं, क्योंकि हम अर्थ को प्लेन मानते हैं और ये स्मॉल एरियाज़ की सर्वेइंग के लिए बेनिफिशियल होता है। समवॉट लाइक 250 किलोमीटर स्क्वायर से छोटे एरिया के लिए हम प्लेन सर्वेइंग यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड रोड्स, कैनाल्स, फील्ड्स, रेल रोड्स, ये सब हम प्लेन सर्वेइंग के अंडर करते हैं। और प्लेन सर्वेइंग के अंदर हम कैलकुलेशंस जो भी करते हैं उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। तो स्मॉल एरियाज़ के लिए तो हम प्रिसाइज रिजल्ट इससे ऑब्टेन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रिसिशन या एक्यूरेसी कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज आर जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर हम अर्थ की शेप और साइज़ को कंसिडर करते हैं। और जियोडेटिक सर्वेइंग हम लार्ज एरियाज़ के लिए लेते हैं, जब हमें बहुत बड़ा एरिया को सर्वे करना है और जब एरिया इतना बड़ा हो कि अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर हम जियोडेटिक सर्वेइंग यूज़ करते हैं। तो जो स्टेशंस होते हैं वो नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंसेस पे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर। जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं अर्थ की सरफेस के पास, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन एक कर्व्ड सरफेस के अलोंग होते हैं। तो इसलिए हम जो डिस्टेंसेस की कैलकुलेशंस करते हैं उसके अंदर हम थोड़ा बहुत अलाउंस रखते हैं, क्योंकि अर्थ को हम स्फेरॉइड मानते हैं जिसकी एक मेजर डायमीटर होता है और एक माइनर डायमीटर होता है। तो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द प्लेन सर्वेइंग एंड द जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग के अंदर अर्थ को प्लेन सरफेस माना जाता है, कर्वेचर इज इग्नोर्ड, line joining any two station is a straight line, the triangle formed by any 3 points is considered as a plane, the angles of the triangle are considered to be plane, and it is carried out for a small area which is less than 250 km square. and geodetic surveying के अंदर अर्थ का कर्वेचर हम कंसिडर करते हैं, जो भी 2 पॉइंट्स या स्टेशंस को लाइन ज्वाइन करती है दैट इज़ अ कर्व्ड लाइन। जो ट्राइंगल हम किसी भी 3 पॉइंट से फॉर्म करते हैं दैट इज़ अ स्फेरिकल, एंड एंगल्स आर ऑल्सो स्फेरिकल। इट इज़ कैरिड आउट फॉर अ लार्जर एरिया ऑफ ग्रेटर दैन 250 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग आर, द फर्स्ट वन इज to work from the whole to the part and to locate a new station by at least 2 measurements from fixed reference points। तो हम पहले वाले प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल दैट इज़ टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जो भी एरिया का सर्वे करना है उसको हम मेन स्टेशन से इनक्लोज करते हैं। जो मेन स्टेशंस हम लगाएंगे उस पूरे एरिया में उसको हम कंट्रोलिंग स्टेशंस भी बोलेंगे,
एंड उन लाइन मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम मेन सर्वे लाइंस या कंट्रोलिंग लाइंस बोलेंगे। फिर उस पूरे एरिया को हम बहुत सारे छोटे ट्रायंगल्स, वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। वेल कंडीशन ट्रायंगल्स आर मोर और लेस लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। The main survey lines are measured very accurately with a standard chain. जो हमारी मेन सर्वे लाइंस थी उनको हम बहुत एक्यूरेटली मेजर करेंगे चेन की हेल्प से, और उसके बाद जो हमारे अंदर जो हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं उनकी साइड्स का मेजरमेंट लिया जाता है। इस प्रोसेस का ये एडवांटेज है कि इससे हम एरर को लोकलाइज कर देते हैं, यानी कि एरर को हम इकट्ठा नहीं होने देते। अगर कोई भी एरर रह जाता है हमारे किसी भी ट्रायंगल की साइड को मेजर करने में, तो उससे पूरे काम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस ट्रायंगल के अंदर ही एरर बन के रह जाएगा। ये है वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, सॉरी। ये है हमारा मेन या कंट्रोलिंग स्टेशंस। उसके बाद हमने इस पूरे सर्वे एरिया को स्मॉल, इक्विलैटरल या वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। और सेकंड प्रिंसिपल इज, इसके अंदर हम जो भी हम एक नया स्टेशन सेट करेंगे वो कम से कम 2 मेजरमेंट्स के रेफरेंस से ही सेट किया जाएगा। जो भी न्यू स्टेशन है उसको हम जब भी फिक्स करेंगे तो कम से कम हमारे पास पहले के रेफरेंस पॉइंट्स के 2 मेजरमेंट्स होने चाहिए। वो मेजरमेंट्स हमारे लीनियर या एंगुलर कुछ भी हो सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आ जाती हैं जो हम चेन या टेप की हेल्प से कर सकते हैं मेजर, एंड एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए मैग्नेटिक बेयरिंग या हॉरिजॉन्टल एंगल, जो कि हम प्रिज्मेटिक कंपास या थियोडोलाइट की हेल्प से ले सकते हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। इसमें कोई भी कंट्रोल पॉइंट्स हम एरिया में सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम प्लॉट करके एक सूटेबल स्केल पे ड्राइंग शीट पे बना लेते हैं। उसके बाद हम न्यू स्टेशन को प्लॉट करेंगे by making suitable measurements from the given control point. The new stations are located by linear or angular measurements or by both. Thank you.